मूवीज में छुपे इन यूट्यूबर्स को आपने देखा भी नहीं होगा। और ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो रियल लाइफ में एक स्कैमर है? ये कौन सी चिड़िया है जो शेर की तरह दहाड़ सकती है? और जो पॉपकॉर्न आप रोज खाते हो, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये जानकर आप इसे अलग ही नजर से देखने लगोगे। भाई वीडियो गजब मजेदार है, तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्ते, एक बार ये दो फोटो देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद बाप बेटा है या फिर किसी बच्चे और किसी बड़े आदमी का रैंडम फोटो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। ये दोनों फेमस एक्टर हैं। एक का नाम है शॉन कॉनरी और दूसरे का नाम है थॉमस जूडी। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों 34 इयर्स के हैं। हाँ भैया, भले ये बच्चे जैसा दिखते हैं, लेकिन इनकी एज 34 है। नंबर 16, जापान में याकुजा से लोग बहुत डरते हैं और लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर आप कभी जापान गए हो तो इन लोगों से बच कर रहना, क्योंकि ये लोग बहुत क्रेजी होते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं टॉर्चर के लिए, लेकिन इसी के साथ कई लोग मानते हैं कि इनका दिल बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये लोकल लोगों की काफी ज्यादा मदद करते हैं। एक लोकल गुंडे होने के साथ साथ, क्योंकि 2011 में जब बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब गवर्नमेंट से पहले याकुजा ने लोगों की मदद शुरू कर दी थी। गवर्नमेंट से ज्यादा फास्ट इनका वर्किंग है, इसलिए ये जापान के लार्जेस्ट क्राइम नेटवर्क है। नंबर 15, एक बार इस फोटो देखो। ये फोटो कोर्ट का है, जहाँ पर इस 3 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा था। और इस कोर्ट की हियरिंग में इसने अपने सारे किंडरगार्टन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। ये अपने लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट अपने किंडरगार्टन फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था। नंबर 14, क्या कभी आपने कभी ऑस्ट्रिच की आवाज सुनी है? अगर आपने नॉर्मली सुनी होगी तो ये किसी बर्ड की तरह ही साउंड करता है, लेकिन उसी के साथ ये अलग अलग साउंड में निकाल सकते हैं। लेकिन एक मेल ऑस्ट्रिच जो है वो बिल्कुल किसी लायन की तरह रोर करता है। और अगर आप इसको कभी रोर करते हुए देखोगे तो आपको ये काफी आउट ऑफ प्लेस लगेगा, क्योंकि इसकी आवाज काफी ज्यादा जो बिग कैट एनिमल्स होता है ना, उनकी तरह लगेगी। हाँ, उनकी जितना लाउड नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है। नंबर 13, आपने नोटिस किया होगा कि कैट के ईयर्स, उनके कान दिखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन इतने छोटे से हिस्से में 32 मसल्स हैं, वो भी बस एक कान में, यानी कि इनके दोनों कान को मिलाकर 64 मसल्स है। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम इंसानों को देखें तो हमारे कान में 10 मसल्स है, दोनों कान को मिलाकर। और कैट्स के जो ईयर के मसल हैं, ये इनको हेल्प करते हैं सारे डायरेक्शन में अपने कान को रोटेट करने में। आपने देखा होगा कि ये अपने कान को कहीं से भी रोटेट कर लेते हैं। इनको जहाँ से आवाज आती है ये उसी तरफ कान को मोड़ लेता है। इसका रीजन है इनके ये 64 मसल्स। नंबर 12, अब ये बात की जाए कि सारे मैमल्स में से सबसे ज्यादा जोर की आवाज किसकी होगी, तो आप में से कई लोग लायन जैसे जानवरों का नाम लेंगे जिनकी आवाज काफी लाउड है, लेकिन विक्ट्री तो ब्लू व्हेल को मिलती है। ये बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकाल पाते हैं, लेकिन ये 188 डेसिमल के आसपास ये आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। इसलिए हम इसे इतने अच्छे से सुन नहीं सकते, लेकिन इसको फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 11, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। ये तो हमें दिखता है, लेकिन यूनिक बात तो ये है कि जिराफ की जो टंग है वो बहुत ही लंबी होती है, ऑलमोस्ट 20 इंच। और इस वजह से वो अपने टंग की मदद से अपने कान को साफ कर पाते हैं, जो कि काफी इम्प्रैक्टिकल लगेगा। जैसे जिराफ को देखो, उनके कान कितने ज्यादा पीछे हैं, उसका फेस आगे होता है, उसके बाद भी वो अपने टंग से इजीली अपने कान को क्लेम कर पाते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि अर्थ से लेकर सन तक एक सीधा रोड होगा और उस पर अगर हम कार चलाएं बस 50 माइल्स पर आवर की स्पीड में, तो हम सन तक करीब 193 इयर्स में पहुंच जाएंगे। वैसे तो 193 इयर्स बहुत ज्यादा समय है, और ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि हम एक भी मिनट रुकेंगे नहीं, बल्कि नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन सोचा जाए तो सन तक पहुंचने के लिए 193 इयर्स देना काफी बड़ी बात नहीं लगती। नंबर 9, यार आपने तो कई बार सुना होगा कि हम बचपन में ज्यादा खुश थे, अब तो जैसे खुशी ही नहीं है। तो यूजुअली लोग इसको काफी फिलोसॉफिकल वे में देखते हैं, पर देखा जाए तो भाई ये सच भी है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम दिन में आराम से 300 से 350 बार हंसते हैं, नहीं एक तरीके से पूरा दिन मुस्कुराते ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम अडल्ट बनते हैं तो वो दिन में 15 से 100 बार मुश्किल से ही हंसते हैं। आप भी देख लो कि आप आज दिन में कितनी बार स्माइल किए होंगे, एक्चुअली वो 50 से कम ही होगा। नंबर 8, पॉपकॉर्न मेरे सबसे फेवरेट स्नैक्स में से एक है, और पॉपकॉर्न का इन्वेंशन काफी पुराना है। पहले तो लोगों को लगता था कि वही इसका इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ही आज के पॉपकॉर्न मिलते हैं, और यहीं पर इस आइकॉनिक पॉपकॉर्न की मशीन का भी इन्वेंशन हुआ था। लेकिन आगे जाकर ऐसे कई प्रूफ मिले कि भाई पॉपकॉर्न कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि 6000 सालों से हम कुछ इस तरीके से कॉर्न को स्टोर करते आ रहे हैं। जैसे कि 6700 साल पुराने एक ऐसा ही प्रूफ पेरू में मिला था, और कई
लोग तो मानते हैं कि ये आज तक इंडियंस ने डिस्कवर किया था, लेकिन वही है कि एक टाइम पर इसका कहीं इन्वेंशन नहीं हुआ, बल्कि ओवर द टाइम लोगों ने कॉर्न के इस प्रॉपर्टी को समझा और उसको यूज किया। नमस्कार, कई लोग ऐसे होते हैं जो साइंस के लिए अपने बॉडी को सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि 2002 में इस टीचर ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना नहीं, बल्कि मेरी बॉडी को साइंस के पर्पस के लिए यूज किया जाए, और उसको एक म्यूजियम में ह्यूमन एनाटॉमी समझने के लिए यूज किया गया। लेकिन इसकी बस एक ही विश थी कि ये चाहता था कि इसका जो पेट डॉग है वो भी इसके साथ म्यूजियम में रहे, और इसलिए म्यूजियम वालों ने उनके एक फेवरेट पिक्चर को भी कुछ इस तरीके से रिक्रिएट करके म्यूजियम में रखा, और इसी के साथ इस टीचर के लाइफ के बारे में लिखा कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया था। नंबर 6, अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो तो कोई एक अच्छा भूत है जो कि आपको हक करता है आपकी रोने की कंडीशन देखकर। हाँ, मुझे सुनकर काफी अजीब लगता है, पर ये चीज लोग फैक्ट की तरह बिलीव करते हैं, जबकि एक बहुत सारा फेमस पोएटिक लाइन है कि जब हम रोते हैं तब कोई घोस्ट हमें हक करता है ताकि हम खुश हो जाएं। आप इसको एक तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हो। ये लाइन कई डायलॉग्स में भी यूज की गई है और काफी फेमस पोएटिक मेटाफर्स है। कुछ लोग इसको सच्ची में फैक्ट की तरह बिलीव करते हैं, जबकि घोस्ट है या नहीं ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। नंबर 5, ये काफी यूनिक पर्सपेक्टिव है जिसमें आप सोच सकते हो कि अभी आपका जो ओल्डर सेल्फ है वो आपको अपनी मेमोरीज में देखा है। यानी कि अगर आप अभी बैठकर सोचते हो कि आप 1 साल पहले क्या कर रहे थे, तो आप बेसिकली अपनी मेमोरीज में अपने पास्ट सेल्फ को जी रहे हो। समझ रहे हो ना? यानी कि आप अपना प्रेजेंट जो है वो आपके फ्यूचर की मेमोरी है, और इसलिए लोग कहते हैं कि हर वक्त हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जो मेमोरेबल हो। नंबर 4, दिसंबर का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट बर्थडे मंथ माना जाता है। लोग मानते हैं दिसंबर में सबसे कम लोग जन्म लेते हैं, और स्टैटिस्टिकली ये सच भी है, लेकिन इसे फिक्स तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबके बर्थडे को सारी कंट्रीज के लोगों को गिनना पड़ेगा इस स्टैटिस्टिक्स को ट्रू साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि दिसंबर मंथ में बाकी सारे मंथ के हिसाब से कम बच्चे ही पैदा होते हैं। नंबर 3, अपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि पानी का कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन कपड़े जब गीले होते हैं तो उनका कलर डार्क हो जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कपड़े जो है वो छोटे छोटे फैब्रिक से बनता है, और फैब्रिक के बीच में गैप है, और इसी के साथ ये फैब्रिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम वो कलर देख पाते हैं। पर पानी जो है वो फैब्रिक के बीच के गैप्स को फिल कर देता है और लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। और इससे 2 चीजें होती हैं। पहले तो लाइट अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमारी आंख तक पहुंचती नहीं है, और दूसरा पानी लाइट को ऑब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिससे वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता और हमें वो डायरेक्ट दिखता है। नंबर 2, भाई कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे अलग ही दिखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो वो कुछ और ही हो जाता है। वैसे ही आज इन यूट्यूबर्स के बारे में आपको पता चलेगा। पहले आता है पीयूष काटियाल। ये एक प्रैंक चैनल है जिसके 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये रियलिटी में एक स्कैमर है, और इन्होंने अपनी एक फीमेल फैन के साथ स्कैम किया, जिसमें इन्होंने पहले अपनी फैन को बातों में फंसाया, फिर पैसे मांगे, और ऐसा बार बार किया, और लगभग 19 लाख के साथ ये भाग गए। नेक्स्ट पर आता है फ्यूसीट्यूब। फ्यूसीट्यूब एक अमेरिकन यूट्यूबर है जो आज मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पहले ये प्रैंक और सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाते थे। इन वीडियोस में जो रिएक्शंस दिखाए जाते थे वो रियल नहीं बल्कि पेड एक्टर्स होते थे, और ये बात खुद यूसुफ ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया। और फिर आता है क्रेजी सुमित। क्रेजी सुमित एक इंडियन यूट्यूबर है जिनके आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन पहले ये प्रैंक वीडियोस बनाते थे, जिसमें एक वीडियो में ये एक लड़की को किस करके भाग जाने जैसे सीन्स दिखाते थे। इस वजह से लोगों ने इसे बहुत हेट किया, और यहाँ तक कि इसके खिलाफ FIR तक दर्ज हुई थी। ट्रिगर इंसान वाइफ रुचिका राठौर। ये इंटरनेट पर अपनी इमेज बहुत सीधी सादी और इनोसेंट दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में उससे बहुत अलग है, और उनके कई क्लिप्स वायरल हो चुके हैं जहाँ वो खुलेआम गाली देते हैं, और उनके बर्थडे केक पर जो नाम लिखा हुआ है वो भी काफी अजीब ही था। और लास्ट में आता है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी जो व्लॉग में अपनी इतनी अच्छी इमेज दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब उनकी एक फॉलोअर के साथ बहस हो गई थी तो एलिगेशंस के हिसाब से उन्होंने उसे गाली तक दे दी थी। और तब एक बार जब सौरभ अपनी फैमिली के साथ जी वैगन से जा रहे थे, तब उनके एक फैन ने उनकी गाड़ी रुकवाकर अपनी गाड़ी आगे लगा दी थी, लेकिन सौरभ ने रुकी नहीं, और उसके बाद पीयूष ने तो उस कार वाले को डराया भी, और आपने ये व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने धमकी भी दी थी। फैक्ट नंबर 1,
भाई मूवीज तो आपने देखी होंगे, लेकिन इन्हीं मूवीज में छुपे आपने इन यूट्यूबर्स को देखा भी नहीं होगा। और जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये मूवी में हमेशा ऐसे ही थे। तो देखते हैं। पहले आता है इंडियन कम्युनिटी के मशहूर क्रिएटर हर्ष बेनीवाल। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल प्ले किया था, जहां वो टाइगर श्रॉफ के साथ दोस्त के कैरेक्टर में नजर आए थे। सेकंड पे आता है इंडिया के फेमस एक्टर और कॉमेडियन तन्मय भट्ट, जो अपनी यूनिक हंसाने के स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने भी कई फिल्म जैसे रागिनी MMS2 और मिस्टर एक्स जैसी मूवीज में कैमियो रोल किया है। और उसके बाद है इंडिया के वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी। इन्होंने भी बॉलीवुड में डेब्यूट किया है। वो मूवी है तू झूठी मैं मक्कार। इसमें इन्होंने मेन लीड का कास्ट लिया था, जो उनके फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था। और बाद में आते हैं इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी ने भी बॉलीवुड मूवी रनवे 34 में एक छोटा सा रोल किया था। और लास्ट में शायद ये नाम आपने सोचा ना हो, वो है प्रजक्ता कोहली। यूट्यूबर 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाली प्रजक्ता ने 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन की बहन का रोल किया था। और लास्ट को यूट्यूबर ने फेवरेट ट्रेंडिंग मूवी धुरंधर है। इसमें रणवीर सिंह लीडिंग कैरेक्टर है। और शायद आपको पता नहीं होगा, पर इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें इन्होंने बस 2 ही वीडियोस अपलोड किए हैं, एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो। और ये कई सालों से इनएक्टिव पड़ा हुआ है, बट इन्हें 100 के सब्सक्राइबर्स के बिना भी यूट्यूब से टिक मार्क मिला हुआ है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये इनका ही ऑफिशियल चैनल है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी की शादी में कितने पैसे लगे थे, इन यूट्यूबर्स को स्कूल में कितने मार्क्स मिले थे, ये जानकर आप हैरान होने वाले हो। और जिस जानवर को आप ऐसे ही भगा देते हो, वो इस दुनिया का सबसे परफेक्ट क्रिएचर है। और ये आपको पता भी नहीं वो कौन सा क्रिएचर है, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसे जाके अभी दबाओ यार, बहुत मस्त है। पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।